छोटी बच्ची ने सुना कि विमान का बायां पंख पहले ही फट चुका है और कॉकपिट का शीशा टूटने वाला है। उसे तुरंत समझ आ गया कि विमान गिरने वाला है। यात्रियों को उसकी बातें बकवास लगी, लेकिन उसके पास समझाने का समय नहीं था। वह अपनी माँ के साथ भागती हुई कॉकपिट पहुंची और जैसे ही दरवाजा खुला तभी सबको असली खतरे का एहसास हुआ। उसकी माँ और फ्लाइट अटेंडेंट पायलट को अंदर खींचने के लिए दौड़ पड़े। छोटी लड़की ने मौका पाकर कमांडर की सीट पर बैठ गई। उसने सबसे पहले बाएं इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद की और फायर एक्सटिंग्विशर चालू किया। उसने लगातार सही और प्रोफेशनल फैसले लिए और बाएं पंख की आग तुरंत बुझ गई। तभी फ्लाइट अटेंडेंट ने बच्ची पर परेशानी खड़ी करने का आरोप लगाया, लेकिन कमांडर ने देखा कि उसके सारे फैसले बिल्कुल सही थे। अब विमान को बचाने की उम्मीद सिर्फ उसी बच्ची पर थी। केबिन का दबाव बहुत ज्यादा था, इसलिए दबाव कम करने के लिए बाईं ओर झुकाव जरूरी था। बच्ची कंट्रोल पैनल एडजस्ट करने लगी और सही एंगल खोजने लगी। इसी दौरान कंट्रोल टावर को खतरे का सिग्नल मिला। बच्ची ने बाएं पंख का एंगल बदला और केबिन का दबाव तेजी से कम होने लगा। यात्रियों के दरवाजे भी स्थिर हो गए। दबाव कम होते ही को पायलट वापस कॉकपिट में आ गया और हालात संभल गए। तभी कंट्रोल टावर से संपर्क हो गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन हैरानी तब हुई जब कॉकपिट से एक छोटी बच्ची की आवाज आई। कंट्रोलर कुछ समझ पाता उससे पहले उसे नया खतरा दिखा। पायलट न होने से विमान रास्ता भटक चुका था और उसी ऊंचाई पर दूसरा विमान भी सामने आ रहा था। तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग का आदेश दिया गया। तभी एक होशियार छात्र कॉकपिट में घुस आया। वह बच्ची को रोकना चाहता था। उसकी माँ ने घमंड से कहा कि उसका बेटा एरोस्पेस यूनिवर्सिटी का तेज छात्र है और वही विमान उड़ाए। उनकी दखलंदाजी से टावर से संपर्क फिर से टूट गया। उसी वक्त दोनों विमानों की टक्कर में सिर्फ 2 मिनट बचे थे और अभी तक टक्कर का अलार्म भी नहीं बजा था। कोई समझ नहीं पा रहा था क्या करे। सौभाग्य से बच्ची ने अपने ज्ञान से देख लिया कि दूसरा विमान उसी ऊंचाई पर तेजी से आ रहा है और टक्कर बेहद करीब है। कमांडर के हाथ सुन्न हो चुके थे। किसी ने सुझाव दिया कि लड़का कंट्रोल संभाले, लेकिन उसे इमरजेंसी ट्रेनिंग नहीं थी। उसकी माँ भी घबरा गई। अब टक्कर में सिर्फ 50 सेकंड बचे थे। बच्ची ने तुरंत हेडसेट पहना और कंट्रोल संभालने को तैयार हो गई। मौसम खराब था और हाथ से तेज मोड़ लेना जरूरी था। बच्ची कमजोर थी, इसलिए उसने अपनी माँ से हैंडल पकड़ने में मदद मांगी। माँ डर गई, लेकिन बेटी की आंखों में हिम्मत देखकर को पायलट की सीट पर बैठ गई। लड़का उन्हें पागल कहने लगा। अब सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। बच्ची को परेशान न करने के लिए कमांडर ने बाकी सबको कॉकपिट से बाहर भेज दिया। उसी समय कंट्रोलर ने देखा कि अगर विमान 10 डिग्री बाईं ओर झुक जाए तो टक्कर टल सकती है, लेकिन संपर्क अब भी नहीं हो पा रहा था। अब सिर्फ 20 सेकंड बचे थे और विमान में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट डर के मारे चीखने